नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल DCC एकेडमी के अंदर सभी का स्वागत है। चलिए, हमने इंग्लिश के टेंसेस स्टार्ट कर रखे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंग्लिश के टेंसेस के अंदर हमने फर्स्ट टेंस किया था, प्रेजेंट टेंस। आज कल किया था हमने पास्ट टेंस। आज हम किसकी टर्न है? हमारी फ्यूचर टेंस की बारी है। फ्यूचर टेंस के अंदर हम क्या करेंगे? देखिए, फ्यूचर टेंस के भी जैसे हमने प्रेजेंट के 4 पार्ट पढ़े, ऐसे ही पास्ट के पढ़े, ऐसे ही हम फ्यूचर के पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़े? फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट। क्या किया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड हमने किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ हमने उसके बाद किया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर उसके बाद ऐसे ही पास्ट के टेंस के हमने पार्ट्स किए थे, सब पार्ट्स। आज हम किसके करेंगे? फ्यूचर टेंस के। फ्यूचर टेंस के अंदर देखो, जैसे प्रेजेंट के थे ऐसे ही फ्यूचर के होते हैं। 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? अब फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर क्या होता है? आने वाला टाइम। अभी हम पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे? खेलेंगे। तो वो क्या होगा? फ्यूचर। फ्यूचर में हम खेलेंगे या फिर फ्यूचर में हम और ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे। अभी हम इसको स्टडी करेंगे, उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल्स निकाल के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो हमारा क्या होगा? फ्यूचर में। फ्यूचर में हम क्या काम कर रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आने वाले टाइम के बारे में बताता है, आने वाले वर्क के बारे में। अब इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारा, रूल क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपने देखा सभी के अंदर आया था। अब यहाँ पे शेल या विल आएगा। क्या आएगा? शेल या फिर विल। फिर क्या आएगा? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये है हमारा रूल पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस शेल या फिर विल के साथ। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉर्मल सी बात है, क्या लगेगा? नॉट लग जाएगा। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। थर्ड है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर कौन से क्वेश्चन रूल फॉलो होंगे? शेल या फिर विल आगे आ जाएगा। जो हमारी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, इन्हें हम आगे ले आएंगे। शेल या विल को प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, आई शेल मीट यू। आई शेल मीट यू। आई क्या है हमारे पास? इसमें सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। शेल, शेल हमारी क्या है? वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब आ गई। मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मैं तुमसे मिलूंगा। आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। अभी नहीं मिला है, नहीं प्रेजेंट की बात हो रही है, नहीं पास्ट की हो रही है, आने वाले टाइम की बात हो रही है। तो इसके अंदर क्या है? ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमारे पास क्या आएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कर रहा होगा, कर रहे होंगे, अभी हमें पता नहीं है उस चीज के बारे में। अब जैसे प्रेजेंट में था कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, ऐसे ही पास्ट में था, क्या था? पढ़ रही थी, काम कर रही थी, या पढ़ रहा था, वह लिख रहा था। तो वो क्या था? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के अंदर क्या है? पढ़ रहा होगा, लिख रहा होगा, हमें उसके बारे में पता नहीं है, हम बता रहे हैं वो काम ये कर रहा होगा। कैसे? सेंटेंस की पहचान पता चल गई। अब देखो पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर क्या आएगा? प्लस में शेल आएगा या विल, जैसे ऊपर आया था। प्लस क्या होगा? बी आ जाएगा। क्या लगेगा यहाँ पे? बी। प्रेजेंट में क्या आया था? इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया था। और पास्ट में क्या आया था? वाज वर आ गया था। यहाँ पे क्या आ गया? शेल विल, और साथ में क्या लग गया? बी लग गया। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा? नेगेटिव सेंटेंसेस में अब आप सभी को पता है, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या आता है? नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट प्लस में शेल या फिर विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो उनसे होते हैं वो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, उसके अंदर क्या आता है? शेल या विल आगे आ जाता है। ये ऑक्सिलरी वर्ब है जो हमारी, वो आगे आ जाएंगी। प्लस में सब्जेक्ट आएगा प्लस बी आएगा,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क का साइन लग जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब एग्जाम्पल देखो आप बेटा। अब वी शैल बी टेकिंग द एग्जाम्पल, एग्जाम, वी शैल बी हम ले रहे होंगे, एग्जाम कर रहे होंगे, एट दिस टाइम इस टाइम पर, नेक्स्ट मंथ में, मतलब क्या कहना चाह रहा है, अगले आने वाले महीने में इस टाइम पे हम अपना एग्जाम कर रहे होंगे। मतलब एक महीने बाद की बात कर रहा है और इस टाइम पे सोच रहा है कि भाई एक महीने के बाद हम इस टाइम पे, सेम एज इट इज इसी टाइम पे एक महीने के बाद हम अपना एग्जाम कर रहे होंगे। क्लियर। तो कर रहे होंगे, शैल बी आ गया, बी के साथ क्या लग गया, शैल, बी कर रहे होंगे तो इसलिए बी लग गया। टेकिंग, टेक क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेक, टुक, टेकन, ये हमारी वर्ब की फॉर्म होती है। ठीक है, तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दिया, आईएनजी, टेकिंग लगा दिया। क्लियर। अब आता है इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहला हमने पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकंड हमने पढ़ा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्या आता है, परफेक्ट जो काम कर चुके होंगे, हम ये काम कर चुके हैं, मतलब वो ये काम कर चुके होंगे, चुके हैं तो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। चुके थे, कर चुके थे तो आएगा पास्ट। प्रेजेंट में आएगा कर चुके हैं, प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, यह काम कर चुके हैं, है आ रहा है ना लास्ट में, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर मान लिया पास्ट आ रहा है तो कर चुके थे, अब फ्यूचर आ गया तो कर चुके होंगे या फिर होगा या होगी, कोई भी है, ये पहचान है पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या आता है, देखिए पहले सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस में हैव आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अभी तक क्या लग रही थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब यहाँ पर क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ध्यान रखना इस चीज को, सब्जेक्ट आएगा पहले प्लस विल या फिर शेल प्लस में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस विल या शेल आएगा। नेगेटिव में क्या आता है, हमें मैंने बताया था नोट आएगा, क्या लगेगा, नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, विल या शेल को आगे ले आएंगे प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस में हैव आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क का साइन आ जाएगा। क्लियर। अब आप एग्जाम्पल चेक कीजिए, आई रीच द स्टेशन, देखो मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई रीच स्टेशन, द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंचा, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जो है जा चुकी होगी, जब मैं स्टेशन पर पहुंचूंगा ट्रेन क्या हो चुकी होगी, जा चुकी होगी। विल आ गया, हैव आ गया, ठीक है ना, विल या शैल के साथ क्या लगेगा, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई ये लेफ्ट की, लेफ्ट किसकी फॉर्म है, थर्ड, लेफ्ट, लीव लेफ्ट, लेफ्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी ना, लीव लेफ्ट लेफ्ट, तो समझ में आया, ये हमारी फॉर्म होगी। क्लियर। नेक्स्ट है देखो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब क्या आ गया हमारा नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके अंदर क्या, भविष्य के किसी भी टाइम के द्वारा जारी रहेगा जो हमारा वर्क करना है, भविष्य के किसी भी टाइम तक, कब तक भी चलता रहेगा वो काम, तो वो क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान देखो इसकी, पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस में विल या शैल आएगा प्लस हैव प्लस बीन, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस में टाइम लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर विल या शैल को आगे ले आएंगे, बाकी चीज सेम रहेगी। क्लियर। अब देखो एग्जांपल देखो, आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, मैं रह रहा हूँ दिल्ली के अंदर फॉर 5 years के लिए, 5 साल के लिए, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के एंड से लेकर अब तक मैं 5 साल तक दिल्ली में रहूंगा, मतलब भविष्य तक रहेगा, आने वाले टाइम तक वो दिल्ली के अंदर रहेगा, मैं रहूंगा। आई शैल हैव बीन लिविंग, शैल यूज हो गया, हैव यूज हो गया, बीन भी यूज हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग गया, आईएनजी लग गया। देखिए ये हमारे टेंसेस थे,
आज हमने क्या किया, फ्यूचर टेंस को कंप्लीट कर लिया है। हमारे तीनों टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। मेमोरीज के रूप में हम इसको दोबारा से तैयार करेंगे, मतलब एक शॉर्ट मेमोरीज के रूप में एक डायग्राम के द्वारा मैं आप सभी को ये सारे के सारे जो टेंसेस है इकट्ठे एक ही चार्ट पर सारे के सारे तीनों टेंसेस, फ्यूचर वाला भी, प्रेजेंट वाला भी, पास्ट वाला भी, तीनों क्लियर इसी चार्ट पे करा दूंगी मैं आपको पहचान। लेकिन वो शॉर्ट में होगी, मैं समझा आपको अच्छे से दूंगी, तो आप ध्यान से उस चीज़ को देख लीजिएगा। कल वो नोट्स हम तैयार करेंगे। ओके, अब मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आप सभी जो है इन टेंसेस को अपनी अपनी बुकों में से, जो भी कोई भी बुक है इंग्लिश की, ग्रामर की, आपके पास जो भी बुक है उसको डीपली गहराई से पढ़िए, स्टडी कीजिए, ताकि आप इसको अच्छे से कवर कर सके इस टॉपिक को। क्योंकि टेंस के बिना इंग्लिश ग्रामर नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक टेंसेस नहीं आएंगे तब तक आप इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहूंगी आप सभी टेंसेस को अच्छे से रीड करिए अपनी बुक में से, जो मैंने बताया है ये नोट्स तैयार कीजिए, इनको लिखिए, हर एक टॉपिक को अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स तैयार कीजिए। मैं हर एक टॉपिक का हर एक अच्छे तरीके से, लगे हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन मैं एक एक चीज़ को अच्छे से कवर करवा के चलूँगी आप सभी को। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा समझाया हुआ अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच।